दोस्तों भारतीय मीडिया पे थोड़े अंकुश लगाने का उन्होंने सुझाव दिया है, और जहाँ तक मैं इस पर एनालिसिस करा है मैंने, ये सुझाव भारत को जरूर मानना चाहिए, क्योंकि ये जो सुझाव है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। नेपाल ने अपने खत में लिखा है कि भारत का जो मीडिया है, खास करके जो प्राइवेट मीडिया की बात करें, ध्यान रखिए कि ये जो न्यूज़ है, आप सभी को मालूम होगा कि नेपाल ने जो दोस्तों भारत के मीडिया पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन दूरदर्शन पर प्रतिबंध नहीं लगाया था, जो कि भारत का सरकारी मीडिया है। अब देख लेते हैं नेपाल की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उन्होंने भारत को क्या डिप्लोमेटिक लेटर लिखा है। उन्होंने लिखा है कि जो पत्रकारिता झूठी, निराधार, इनसेंसिटिव, अब्यूजिव जो पत्रकारिता हो रही है वो भारत और नेपाल के रिलेशन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने ये चीज़ भी लिखी कि ये भारत और नेपाल के रिश्तों को बिगाड़ने का काम कर रही है, एवं पब्लिक टू पब्लिक जो रिलेशन होता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन की बात नहीं करा इन्होंने, ये भी बोला कि पब्लिक टू पब्लिक जो रिलेशन हो रहा है उसको भी बिगाड़ने का काम ये पत्रकारिता कर रही है, क्योंकि भारत के सारे न्यूज़ चैनल जो थे वो नेपाल में देखे जाते थे। उससे क्या होता था कि वहाँ के लोगों के सेंटिमेंट भारत के प्रति, क्योंकि जो न्यूज़ चैनल हैं वो नेपाल के प्रति बहुत ही गंदा गंदा वर्ड यूज़ करते हैं। इसके अलावा नेपाल के प्रधानमंत्री को डेढ़ इसके उन्होंने इतनी मतलब कुछ उसके लिए तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, कितना अपमान किया था, उसके लिए तो इनको जेल होनी चाहिए थी। वैसे तो जेल नहीं हुई इनको, क्योंकि दूसरे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ आप ऐसा बोल रहे हैं जो कि भारत के अच्छे एलाइज में आते हैं। तो यहाँ दोस्तों ये बोला गया था। फिर भारत की अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, तो भारत की प्रतिक्रिया इसमें आनी चाहिए और भारत को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आपको याद है, आपको एनडीटीवी ने एक बार भारत की सरकार के खिलाफ अपने कुछ चीज़ों को मिसयूज़ किया था, तो भारत की गवर्नमेंट ने इस पर 2 महीने की सेंसरशिप लगा दी थी। तो भारत की जो मिनिस्ट्री है दोस्तों वो इस पर सेंसरशिप लगा सकती है कि आप नेपाल के प्रति कम से कम इस प्रकार के हिट ना फैलाएं जिससे हम दोनों देशों के रिलेशन बिगड़े। तो भारत को इसमें बिल्कुल जवाब देना चाहिए, क्योंकि देखिए पब्लिक टू पब्लिक रिलेशन बिगड़ रहा है, ये हम मानते हैं। अब हम देखते हैं कि जो मीडिया है, जब नेपाल ने जो लिखा है लेटर, क्या ये सच है? तो जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। कई ऐसे न्यूज़ चैनल जैसे कि रिपब्लिक टीवी है, जी न्यूज़ है, इनकी पत्रकारिता कैसी है मैं आपको बता देता हूँ। ये कभी भी दोनों पक्ष को नहीं लाएंगे। नेपाल के प्रति जितना भी हमारा इंसिडेंस हुआ है, चाहे आप देखेंगे कि सिटीजनशिप का हुआ है, लैंड डिस्प्यूट हुआ है, लैंड डिस्प्यूट में भी इन्होंने सिर्फ वन साइड रखा है, बस ये बोला है इन्होंने कि नेपाल ने हमारी ज़मीन छीन ली, ऐसा करके बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने नेपाल की तरफ से कोई भी फैक्ट इन्हें प्रेजेंट ही नहीं किए हैं। तो ये बात गलत है ना कि नेपाल किस चीज़ के लिए प्रेजेंट कर रहा है। नेपाल अगर फेस प्रेजेंट कर रहा है तो आपको अपने चैनल पे डिबेट दोनों लोगों की करवानी चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है, ये दोनों न्यूज़ चैनल और जितने भी मैक्सिमम न्यूज़ चैनल हैं वो सिर्फ हेट फैलाने का काम कर रहे हैं और बोले चीन के साथ, चीन के इशारे पर काम कर रहा है। अब जब आप बोलते हैं चीन के इशारे पर कोई काम करे तो आप प्रूफ बताइए। आप नेशनल टीवी पे बोल रहे हैं, आप बिना प्रूफ के कोई बातें कैसे बोल सकते हैं? इससे क्या हो रहा है, आप लोगों को भड़का रहे हैं। तो आप सबसे पहले बताइए प्रूफ। अगर चीन के इशारे पे काम करे तो आप प्रूफ लाके दिखाएं चीन के इशारे पे काम कर रहा है, और फिर नेपाल को दिखा दीजिए, नेपाल की जनता भी आपका साथ देगी। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो फर्जी बात, बिना बेसलेस बात कर रहे हैं। जैसे कि और भी बता देता हूँ, भूटान के सिलसिले में उन्होंने बेसलेस बात की, जहाँ बोला कि भूटान ने हमारा पानी रोक दिया था। नेपाल का सिटीजनशिप बिल जब हो रहा था तब इनने झूठी बात पेश की। उन्होंने ये बताया नेपाल 7 साल करने वाला है, लेकिन भारत में जो 7 साल उसके बारे में इन्होंने नहीं बताया। और अब्यूजिव और हेट स्पीच सिर्फ नेपाल में नहीं, नेपालियों को ये बताना चाहता हूँ कि जो न्यूज़ चैनल है ना, ये नेपाल के प्रति नहीं, हमारे यहाँ ही हमारी कंट्री में अलग अलग धर्म के प्रति, अलग अलग पार्टियों के प्रति हेट स्पीच फैलाने का काम करते हैं। अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि इससे हमको क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब भारतीयों को क्या फ़र्क पड़ता है? बंद कर दे नेपाल। लेकिन मैं बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है हमको। इससे क्या हो रहा है, भारत के लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं या भारत के लोगों की रिलेशन नेपाल के साथ देखो दोस्तों, हमने कभी नहीं सोचा कि भारत और नेपाल 2 अलग अलग देश हैं। हमेशा भाई मतलब एक फैमिली पैसा। अभी भी हम देखें कि मेरे को ऐसा ट्रीट होता है भूटान, नेपाल, ये तो ऐसा लगता है कि परिवार का बिल्कुल हिस्सा है। तो ये जो हिस्से के होते हैं, ये न्यूज़ चैनल इस चीज़ को परिवार का ना बना के लड़ाई करवाने के काम करते हैं, इस परिवार में फूट डालने का काम करते हैं। इसके अलावा ये भारत की सरकार, एक बात बताइए, भारत की सरकार ने एक भी बार बोला कि सेना की कार्रवाई नेपाल पे होगी? भारत की सरकार ने एक भी बार बोला कि वॉर करेंगे नेपाल के साथ? नहीं। लेकिन इस न्यूज़ चैनल ने भारत की सरकार को मिस रिप्रेजेंट किया है। तो दोस्तों यहाँ रखिएगा, मीडिया का जो काम होता है, मीडिया का काम होता है चेक्स एंड बैलेंस। मीडिया को कभी किसी गवर्नमेंट का समर्थन नहीं करना चाहिए, उसको दोनों फैक्ट प्रेजेंट करने चाहिए, ना कि उसको कोई डिसीजन सुनाना चाहिए एक अप्रिसिएशन लेने के लिए। तो नेपाल और भारत के प्रति दोस्तों ये हमारी मीडिया है, हमारी सरकार को मिस रिप्रेजेंट कर रही है। ध्यान रखिएगा, हमारी जो मोदी गवर्नमेंट है, ये है हमारी गवर्नमेंट के ऐसा बोला कि भैया नेपाल के साथ बात ही नहीं करेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ इन मीडिया वालों ने बोल दिया कि बात नहीं होगी, अब तो सेना कार्रवाई होगी। भारत ने ऐसा नहीं बोला। तो इससे क्या हो रहा है कि नेपाल के लोगों में हमारा गलत संदेश जा रहा है। तो इस मीडिया को सेंसरशिप करना भारत सरकार का दायित्व बनता है, ताकि हमारे इंटरनेशनल रिलेशन ना बिगड़े। अब दोस्तों हमारे चीन का मैटर भी खत्म हो चुका है, और हमारा जब चीन का ये मैटर खत्म हो चुका है और चीन की सेना पीछे जा चुकी है। मैं बता दूं, कई लोग जो नेपाली कुछ
माफ़ कीजिए, कुछ नेपाली ऐसा है कि चीन के प्रति हमारे को गलत गलत शब्द बोल रहे थे, बोलते चीन लोगों ने तुम्हारे इतने सैनिकों को मार दिया है। भैया हमारे सैनिक शहीद हुए हैं और चीन के 40 से ज़्यादा सैनिक मारे गए। चीन की खुद की जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो एक मेंबर हैं जो कि अभी वहाँ से टूट चुके हैं, उन्होंने ये दावा किया है इस चीज़ का, ठीक है। तो चीन तो कभी कोई चीज़ को दिखाता नहीं, तो उस चीज़ पर मैं नहीं जाना चाहूँगा डीप में। तो यहाँ वो चीन जो है अब पीछे हट चुका है, 2 किलोमीटर और पीछे हट चुका है, ये हमारा आ चुका है। तो यहाँ दोस्तों भारत और नेपाल को, अब जब भारत का चीन का मैटर समाप्त हो चुका है तो भारत को नेपाल के साथ अब टेबल टॉक में जाना चाहिए। और मैंने देखा था कि गवर्नमेंट में हमारी खबरें भी आ रही थी कि काठमांडू में ये बैठक होने वाली है, तो जल्द से जल्द ये बैठक हो, मामला सुलझे, ज़मीन का मामला सुलझे। ज़मीन का मामला मुझे लगता है कि लंबा चलेगा मामला, क्योंकि ज़मीन के मामले किसी भी 2 देश के बीच होते हैं वो लंबे चलते हैं। लेकिन अगर बैठ के बात करी जाएगी तो कम से कम रिलेशन तो नहीं बिगड़ेंगे। ज़मीन का मामला चलता रहेगा लेकिन रिलेशन तो नहीं बिगड़ेंगे। और इस मीडिया पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। और जो प्रधानमंत्री के खिलाफ इन्होंने किया है, बोला है, ध्यान रखिएगा, जो 1.5 इसके इन्होंने बोला वो चीज़ मुझे बहुत ऑफेंड करी है। अगर नेपाल में भी अगर कोई हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ इतना गंदा, हमारे प्रधानमंत्री जैसे भी हम देख लेंगे उसको, लेकिन अगर नेपाल में कोई ऐसा बोल रहा होता तो खुद देखिए नेपाल के लोग भी उसको बोलते कि भाई तेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो किसी के देश के प्रधानमंत्री के प्रति आप ऐसी हरकत ना करें। फिर वही बात हो जाएगी कि मान लीजिए मोदी किसी डिप्लोमेट से मिलते हैं तो क्या उनके बारे उनके रिलेशन के बारे में बात होने लग जाएगी क्या? तो यहाँ किसी भी देश का प्रधानमंत्री का आप अपमान नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। वो अपने देश का लीडर है, और खास करके ऐसी कंट्री जो आपसे बिल्कुल हर चीज़ में, आपकी संस्कृति में बिल्कुल मेलजोल रखती है। तो यहाँ आपका क्या इस पर राय है दोस्तों? जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक लेटर लिखा है, मेरे हिसाब से तो उन्होंने बिल्कुल सही लेटर लिखा है, उनकी कोई गलती नहीं है, और भारत सरकार बिल्कुल इसको ध्यान जरूर देगी। और मैं आपको बता दूं, ध्यान रखिएगा, भारत सरकार है, ध्यान रखिएगा, हमारी मीडिया भारत सरकार नहीं है। तो मीडिया में आप जो खबरें देखते हैं वो भारत सरकार के वाक्य नहीं होते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो कई लोग क्या करते हैं, मीडिया को भारत सरकार के वाक्य, पता है कई बार तो ऐसा होता है कि भारत सरकार ने कुछ बोला नहीं कि इनकी न्यूज़ पहले आ जाती है कि भारत सरकार ने ये बोल दिया। तो चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, मिस रिप्रेजेंट नहीं होना है। और यार लड़ने दो, राजनेता को इतने को लड़ना लगने दो, लेकिन पब्लिक टू पब्लिक रिलेशन हम पे टिके रहते हैं, तो हम लोगों को वो नहीं बिगाड़ना है, ध्यान रखिएगा। जनता लड़ती रहेगी, सरकारें बदलती रहेंगी, लेकिन भैया पीसेंगे हम। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। दोनों नेपाल और भारत की सरकार आपस में बात करें, उसका सोल्यूशन निकालें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपके सुझाव आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, कोई भी गाली गलौज कमेंट बॉक्स में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मैं उसको तुरंत रिपोर्ट करके डिलीट कर दूंगा। भाईचारे की भावना, तर्क के साथ अपने स्टेटमेंट रखना है, हमारे कमेंट में यही चलता है। और हमारे जितने भी फैंस हैं, जितने भी लोग हैं, मेंस के मेरे मेंबर्स ही हैं, फैमिली मेंबर जैसे हैं, तो वो बिल्कुल तर्क से यही रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और नेपाल के लिए भी जय नेपाल। मतलब आपके इतने कर्म हुए उसके लिए आपने माफ़ी नहीं मांगी, लेकिन आप जब आपको गालियां पड़ने लग गई हैं और लोग अलग अलग तरह से बोलने लग गए तो आप माफ़ी मांग रहे हैं। मैं आपको पूरा किस्सा बताता हूँ। सुधीर चौधरी ने, जब नेपाल ने टीवी को बैन किया था दोस्तों, नेपाल ने हमारी मीडिया को बैन किया था, वो भी प्राइवेट मीडिया को, दूरदर्शन को छोड़ के। ध्यान रखिएगा, दूरदर्शन को क्यों नहीं बैन किया मैंने इस वीडियो में बता दिया है। तो उन्होंने एक ट्वीट किया था कि नेपाल जो है भारतीय मीडिया से ही डर गया है, तो भारतीय सेना की नौबत ही नहीं आई। मतलब इनके ट्वीट से मुझे ऐसा लगता है कि ये लगता है भारतीय जनरल हैं, हमारी आर्मी के जनरल हैं दोस्तों, हमारे चीफ ऑफ कमांडर CDS हैं, वो किसी काम के नहीं इनके हिसाब से। यही है, सेना के अध्यक्ष यही डिसाइड करेंगे, मीडिया भी यही हैंडल करते हैं, देश की सेना भी यही हैंडल करते हैं। लेकिन यहाँ दोस्तों जनता, भारतीय जनता में आपको बताया है, ज़्यादातर इन जैसे पत्रकारों को भारत में सीरियसली नहीं लिया जाता है, क्योंकि ये लोग प्रोपेगेंडा की राजनीति करते हैं, लड़वाने के हमेशा काम करते हैं। तो यहाँ दोस्तों इनको जवाब दिया, किसने जवाब दिया? सबसे पहले मैं इनको गधा ही बोलूँगा, क्योंकि ये पत्रकार नहीं है। पत्रकार होते ही ये भैया, इनका नाम है सुधीर चौधरी, ठीक है, और ये एडिटर इन चीफ हैं, समझ रहे हैं? इतनी बड़ी पोस्ट न्यूज़ चैनल पे, वो भी नेशनल टीवी पे, और ऐसी हरकत ये करते हैं। जवाब में दोस्तों नवदीप सिंह द्वारा यह जवाब दिया कि हमारे सेना में सर्विस दे चुके हैं ये। इन्होंने क्या जवाब दिया पता है? कि नेपाल, जो मैं हमेशा जानता हूँ, मैं क्यों बोलता हूँ नेपाल और भारत की लड़ाई क्यों नहीं हो सकती, मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि नेपाल की सेना और भारतीय सेना एलाई है। और मैं आपको बता दूँ, इन्होंने जो जवाब दिया है कि जो नेपाल के आर्मी हैं, नेपाल के आर्मी चीफ हैं दोस्तों, उनको एक भारत के जनरल ऑफ इंडियन आर्मी की रैंक प्राप्त है। समझ रहे हैं आप? जनरल ऑफ इंडियन आर्मी की रैंक प्राप्त है उनको। तो ये इंसान कैसे, मतलब मेरे को समझ नहीं आया। सुधीर चौधरी ने, मतलब हमारे जो सेना के मेंबर हैं दोस्तों, सेना में तो सर्विस दे चुके हैं, उन्होंने इतना अच्छा जवाब दिया इनको कि इनका बिल्कुल मुंह बंद हो गया। इसके बाद इंडिया में इनको बहुत सारे कमेंट्स आने लग गए, ट्वीट्स आने लग गए। फिर इन्होंने भैया सोचा कि माफ़ी मांग लेते हैं क्योंकि हमारा धंधा बंद हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, माफ़ी मांग लिया, और उन्होंने बोला कि अगर मेरे शब्दों से कोई आहत हुआ तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। वैसे तो आपके शब्दों से तो बहुत लोग आहत हुए हैं, लेकिन आपने कभी नेशनल टीवी पर उसको माफ़ी नहीं मांगी। आपने भूटान के बारे में भी गलत फैक्ट प्रेजेंट किया था, लेकिन आपने फिर माफ़ी नहीं मांगी। यही तो है, आप गलती करते हैं, आप गलत दिखाते ज़रूर हैं, और आपको बाद में पता चलता है कि आपने गलत दिखाया, लेकिन आपने उसके लिए माफ़ी कभी नहीं मांगी।
इसके अलावा इन्होंने बोला कि मैंने आवेश में आके अनावश्यक प्रक्रिया दे रखी, मतलब अपना रिएक्शन दे दिया। तो भैया तुम पत्रकार हो, तुमको सोच के समझ के वो तो दोगे, तुम्हारा जो नेचर है ना कि बिल्कुल इलॉजिकल बात करना, ये सब करना, तो उसके अलावा तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम ऐसी प्रक्रिया दोगे। लेकिन तुमको जहाँ लगा कि ट्वीट्स आ रहे हैं, इंडियन लोग अब तुम्हारे खिलाफ खड़े हो चुके हैं, सेंसिबल लोग भी, और जो सेंसिबल लोग तुम्हारे को फॉलो करते हैं वो भी। वैसे तुमको कोई फॉलो नहीं करता, तुमको कोई सीरियस नहीं लेता, बस तुम डीएनए करते हो ना, तो डीएनए का फुल फॉर्म भी तुमको तो नहीं पता होगा, पता नहीं कैसे पत्रकार हैं यार ये। तो इन्होंने ये प्रूव कर दिया है। अब यहाँ माफ़ी इन्होंने मांग ली, लेकिन इन्होंने उस चीज़ के लिए माफ़ी नहीं मांगी जो इन्होंने चैनल पे बोला था। तो इनका ये है सबसे पहले कि ये जो छोटी जगह माफ़ी मांगी ना ट्विटर पे, यहाँ ट्विटर पे हमेशा सेंसेबल लोग रहते हैं, तो आप माफ़ी मांगनी है अपने चैनल पे जाके मांगिए। या चैनल पे आपने इतनी सारी बकवास इतने महीनों से करते आ रहे हैं और नेपाल और भारत के लोगों को आपस में लड़ाते आ रहे हैं, तो आखिरकार इसको बंद ही कर दिया गया। तो अब इनने क्या किया देखिए, अब यहाँ खुद ही इन्होंने प्रूव कर दिया कि नेपाल ने जो किया चैनल को बैन करके, वैसे सरकार ने नहीं किया लेकिन नेपाल ने जो किया मीडिया को बैन करके बहुत सही किया। और मैं इन सभी न्यूज़ चैनल जो सुधीर चौधरी चाहे अर्नब गोस्वामी, ये जितने भी लोग हैं, बिना फैक्ट के तुम बातें करते हो यार, डीडी न्यूज़ से सीख लो, हमारे यहाँ का सरकारी मीडिया है वो कैसे फैक्ट प्रेजेंट करता है, तो उनसे सीख लो, उसके बाद पत्रकारिता तुम करो, ठीक है। तुमसे कुछ ना होगा। टीआरपी देखो, टीआरपी तो मैं बता भी बोलूँगा कि टीआरपी तो उसको भी मिल जाती है, लेकिन वो देश के लिए सही होता है क्या? अब उसको मतलब आप समझ जाओ टीआरपी किसको मिल जाती है। अब कितनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगोगे तुम? कितनी गलतियां कर ली हैं, कितनी गलतियों के लिए तुम माफ़ी मांग सकते हो ये बताओ? तुम किसी के लिए माफ़ी नहीं मांगोगे। तुम इसलिए अभी माफ़ी मांग रहे क्योंकि तुमको घेर लिया गया था और तुमने फिर वो ट्वीट डिलीट भी कर दिया। क्यों? डर की वजह से कि उस पर रिट्वीट बार बार ना हो, तुमने उसको ट्वीट को डिलीट कर दिया। वेरी गुड। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने क्या किया है, हमारे घर में जब हमारी कांग्रेस सरकार थी, हमारे यहाँ जब कांग्रेस बीजेपी सरकार, कांग्रेस सरकार में देखेंगे आप हिंदू मुस्लिम में आपस में लड़ाइयाँ होती रहती थी। लेकिन दोस्तों जब से दोस्तों गवर्नमेंट चेंज हुई और जो मीडिया है, गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, लेकिन ये मीडिया जाति के नाम पे लड़वाने की कोशिश करती है। कोई भी कांड होता है तो जाति, हिंदुओं में लड़वाना, यानी इन्होंने मुस्लिम तो लड़ाते ही रहते हैं, लेकिन इन्होंने भारत में जातियों में भी लड़वाना चालू कर दिया है। लेकिन उसके लिए कभी ये माफ़ी नहीं मांगते। तो किसको माफ़ी मांगोगे यार? इसको तो बैन करो, सेंसरशिप करो इन जैसे लोगों पे। सुप्रीम कोर्ट कुछ तो करे इस पे यार, कुछ एक्शन ले, संज्ञान ले कि उनको बरी कर देंगे ना आप। ये जैसे लोग ना घर में लड़वाएंगे, बाहर भी लड़वाएंगे, और ये माफ़ी मांगने के बाद इनको जब जवाब मिलेगा ना, और ये डिबेट नहीं करेंगे, डीएनए करेंगे। इनका एक बार डीएनए असलियत में अगर इनमें दम होता ना, तो कि अच्छे इंसान को बुला के डीएनए करते, फिर इनका डीएनए होता। लेकिन नहीं, गुमराह करेंगे लोगों को। चीन पे कहने पे काम कर रहा है, पता नहीं क्या क्या, इनको बिना सबूत सर पैर की बातें करते हैं। तो ये वीडियो था दोस्तों, आपको एक ट्वीट के बारे में मैंने बता दिया है। आपकी क्या राय इस गधे पे? वैसे इसको हमारे यहाँ भारत में कोई सीरियसली नहीं लेता अर्नब गोस्वामी की तरह, क्योंकि वो इंसान भी सही नहीं है, वो हमारी सरकार को मिसरिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी हमारी सरकार को मिसरिप्रेजेंट कर रहा है। हमारी सरकार ने कभी नहीं बोला कि नेपाल पे सेना की कुछ कार्रवाई होगी, लेकिन सबसे पहले इन्हीं का वॉर रूम तैयार हो जाता है। तो मैं सभी नेपालियों से बोलना चाहता हूँ कि आप फॉलो अगर कीजिएगा तो हमारी सरकार को फॉलो कीजिएगा, उस कमेंट को। लेकिन इन गधों को वैसे तो आपके बंद हो चुका है, लेकिन यूट्यूब पे भी अवेलेबल होंगे गधे, तो ये इस पर यूट्यूब पे इन लोगों को मत देखिएगा, ठीक है। और देखिएगा तो इंडिया के बारे में इनको लेकर कोई राय ना बनाइएगा। ये लोग बस कार्टून है, मनोरंजन करते हैं बस, इनके अलावा ये कुछ नहीं है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए आपसे जय हिंद, जय भारत, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और इस कोरोना काल में कम से कम अपने घर में रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।